हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हमारा सेशन चल रहा था सुपर टेट का रीजनिंग। तो सुपर टेट के रीजनिंग में हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था नंबर सीरीज से। तो आज के क्लास में हम देखेंगे अल्फाबेट सीरीज। इसमें देखेंगे अल्फाबेट सीरीज में। तो अल्फाबेट सीरीज में क्या है कि आपको दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। एक चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट कितने लेटर के हैं भाई। तो 26 लेटर के, 26 लेटर के क्या हैं, अल्फाबेट हैं हमारे। कौन कौन से हैं? ABCD EFGHIJKLM, फिर उसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। क्लियर है? इतने लेटर होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है भाई, इसका नंबर क्या होता है? 2 3 4। पोजीशन क्या होती है इसकी? 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये चीज लिखने का रीजन क्या है? लिखने का रीजन ये है कि जब तक आप अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तब तक कि आपको ये सारे के सारे कोड नहीं याद होंगे। तो कोड आपको याद करने होंगे, सभी के कोड आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी जाके आप समय से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये चीज होगी पहली बात। जो दो बात हम बताने वाले थे, पहली बात ये हो गई कि आपको सबको कोड याद होना चाहिए। 1 से लेके Z तक सारे के सारे कोड याद होने चाहिए। ठीक है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि अपोजिट लेटर जो होते हैं वो भी याद होने चाहिए कि A का अपोजिट क्या होता है? तो Z होता है, और Z का अपोजिट A होता है। ठीक है। B का अपोजिट कौन होता है? Y होता है। C का अपोजिट X होता है, और D का अपोजिट कौन होता है? W होता है। और E का अपोजिट कौन होता है? V होता है। F का अपोजिट U होता है। G का अपोजिट T होता है। H का अपोजिट S होता है। ठीक है। आगे H हो गया। I का अपोजिट R होता है। J का अपोजिट Q होता है, और J के बाद आ जाए KL। K का अपोजिट होता है, क्या होता है भाई? K का अपोजिट तो P होता है। L का अपोजिट O होता है, और M लास्ट है, M का अपोजिट N होता है। तो ये सब सारे अपोजिट भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट लेटर से ही कोडिंग बना देता है और उसी में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए, और साथ में आपके अल्फाबेट के जितने भी होते हैं 26 लेटर, सभी के कोड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन सब के अलावा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन है DQFS और HU आगे की दे देगी श्रृंखला की, आगे की श्रृंखला में कौन सा लेटर आएगा। ठीक है। तो इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में से आपको चूज करने पड़ेंगे कि हाँ इसके आगे कौन कौन से लेटर आएंगे। तो यहाँ पे D और Q और जो है DQFS और HU है, तो आगे वाला कौन होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो तरीका तो बहुत सारा है करने का, पर आपको सबसे आसान तरीका बनाता है कि इस पे आप कोड लिख दो। इस पे आप इन सब का कोड लिख दो तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए D का होता है कितना? 4 होता है। Q का होता है कितना? 17 होता है। F का कितना होता है भाई? 6 होता है। S का कितना होता है? 19 होता है। H का 8, U का 21। आप देखोगे कि एक एक लेटर का देख लो। देखो इसमें क्या होता है कि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसमें बेहद ही आसान पूछे जाते हैं। और बस यही है कि आपको उतने में ही घुमा फिरा देगा कि आसानी से आप नहीं समझ पा सकते कि भाई क्या होगा। आप पढ़े हो एक दो बार, तरीका जानते हो कैसे किया जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे
इसमें देखोगे तो 4 और 6 कर सकते हैं भाई। 17 से 6 का कंपेयर कैसे कर सकते हैं ना, तो पहले लेटर का पहले लेटर से कंपेयर कर लो, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से कंपेयर कर लो। अगर अल्फाबेट की बात करेगा तो अल्फाबेट में हर एक लेटर का अलग अलग सीक्वेंस होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सॉल्व करने का फैक्ट होता है। जैसे मैं कहूँ, देखो इसमें क्या है, अलग अलग चीजें हैं। अगर यही होता है कि भाई मैंगो, एप्पल, तो ये सब क्या है, पूरे एक वर्ड है। पर यहाँ पे वर्ड की ना बात हो के एक एक अल्फाबेट की बात हो रही है, तो एक एक अल्फाबेट को एक एक अल्फाबेट से कंपेयर करना है। तो 4 को क्या लिखा गया भाई, 6 लिखा गया, ठीक है, और 6 के बाद फिर 8 लिखा गया। तो 4 में कितना जोड़ा गया होगा कि 6 लिखा हो गया, तो 2 जोड़ा हो गया होगा। 4 2 6, और 6 में भी 2 जोड़ा हो गया होगा, 8 आया होगा। तो 8 में क्या जोड़ा जाएगा कि पहला नंबर आएगा, तो 2 2 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी 2 जोड़ा जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेगा तो 10, और 10 का कोड क्या होता है, जे। उसी तरीके से 17 है, तो 17 में क्या जोड़ा गया होगा भाई, 2 जोड़ा गया होगा, 19, और 19 में 2 जोड़ा गया होगा 21, और 21 में 2 जोड़ेगा तो 23, और 23 का कोड क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्लियर है, यहां से क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा मान लीजिए दे दिया कि AZCXE, तो आगे देगा डॉट 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 डॉट, तो बताइए क्या होगा इसका कोड। इसमें भी कुछ आपके ऑप्शन दे देंगे, पर ऑप्शन जो देगा वो एक एक लेटर का देगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक एक लेटर का ही सीक्वेंस बना के किया हुआ है, या 2 लेटर भी दे सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं भाई क्या हो सकता है। और वैसे 2 लेटर का नहीं देगा, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो अपोजिट का केस देखो, AZ, तो आपको A और Z एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। C और X क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो जाहिर सी बात है, एक लेटर दिया है तो अगला लेटर देने के लिए ऑप्शन में एक एक लेटर ही देगा। तो एक एक लेटर देगा, तो ई का अपोजिट क्या है, तो ई का अपोजिट वी होता है, तो वी आपका आंसर होगा। देखिए ये आपके ही क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो कि भाई आपसे इस तरीके से भी ये कोड जितने होते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया, और आपको अपोजिट केस से भी दिया। तो मैंने कहा कि भाई आपको अल्फाबेट सीरीज करने के लिए 2 चीजों की इंपॉर्टेंट है, कि भाई 2 चीजें की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई पहली चीज की आपको सबका कोड याद होना चाहिए, और दूसरी चीज की आपको सारे के सारे अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए। तो अपोजिट लेटर्स और कोड दोनों जरूरी है, और दोनों ही याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि BDCAFHGEJL, यहाँ पे कॉमा नहीं रहे, JLKI, तो अगली वाली संख्या बताइए क्या होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दे दिया, ये भी वही चीज है। अब इसको देखोगे ध्यान से ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको सारे के सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहले तरीके का क्वेश्चन भाई इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, ये तीसरे तरीके का। तो हर एक तरीके का मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो कभी छूटेगा, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं तो आप देखोगे ध्यान से कि भाई ये क्या लिखा है ए, ये क्या लिखा है बी, और ये क्या लिखा है सी, और ये क्या लिखा है डी। तो अब देखोगे कि ए है, फिर इधर बी हो गया, फिर उसके बाद यहां से तीसरे नंबर पे सी लिखा, फिर डी लिखा, यानी कि इधर की तरफ, ठीक है। और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो ई, एफ, जी और एच, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो जी और एच हो गया। तो एच के बाद क्या आता है, आई, तो आई और जे, के और एल, क्लियर है। तो एल तक हुआ, तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो एम के बाद एन होगा यहाँ पे, ओ होगा यहाँ पे, पी होगा यहाँ पे। तो आपका कोड क्या बना, NPOM, क्लियर है। यहाँ से NPOM बिल्कुल आसान है, जोड़ने घटाने की कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा सा समझ लो कि ए से बी, फिर बी से के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, फिर डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी आया, एच आया, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद जे आया, जे के बाद के आया, के बाद एल, एल के बाद क्या आता है एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद क्या आएगा भाई, पी। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे समझते हैं भाई क्वेश्चन अगला तरीके से, कि अगले तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है भाई कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन है DE2GH3, फिर यहीं पे पूछ दे आपसे कि यहाँ पर क्या होगा और आगे दे दे MN5 और PQ6। तो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल गए। अब बताइए कि इसमें क्या होगा। तो अब देखोगे कि D है, D के बाद E है, E के बाद 2 दे दिया गया, तो यानी कि 2 से अगर मैं देखूं तो 2 है, 3 है, तो आगे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है 4 होगा, 4 होगा, और 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। यहाँ तो क्लियर हो गया कि यही होगा। ठीक है, अब अगली की बात करें, ये दोनों हमारे पास बच गए, ये भी बच गए और ये भी बच गए और ये भी बच गए। तो ये बताओ कि D है और D का कोड कितना होता है 4, E का कोड कितना होता है 5, G है तो G का कोड कितना होता है भाई 7 होता है, H का कोड 8 होता है, M का कोड कितना होता है 13, N का होता है 14, P का होता है कितना 16, Q का होता है 17। तो आप कुछ देखोगे कि इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कॉमन लग रही है। जैसे मान लीजिए 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 गायब कर दिया, 16 ले आया। यहाँ पे 5 4 है, 5 है, फिर 6 गायब किया, 7 लेके आया, फिर 8 है, फिर 9 गायब किया होगा, तो क्या लेके आया होगा 10 और 11 लेके आया होगा। 11 के बाद 12 गायब हो गया तो 13 लेके आया, 14 लेके आया, फिर 14 के बाद देखोगे 15 गायब तो 16 और 17 भी लेके आया। तो 10 पे कोड कितना होता है, 10 का कोड कितना होता है जे, तो यहाँ पर क्या होगा जे, और 11 का कोड कितना होता है के, तो यानी कि आपका नंबर मिला क्या, आंसर क्या हुआ JK4। तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, अगला क्वेश्चन हो सकता है WYB, XUD, YQF। मान लीजिए अगली संख्या पूछ लिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें क्या कर सकते हैं आप देख के बता सकते हो कि इसमें क्या कर सकते हैं। W है, Y है, B है, XUD, YQF। मैं हर क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं वो हर एक अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखो WYB, XUD और YQF, एक एक लेटर को देख लो भाई। W है, W के बाद क्या आता है X, पहले पहले लेटर का कंपेयर कर लेते हैं। W के बाद क्या आता है X, और X के बाद क्या आता है Y, तो Y के बाद पहला लेटर क्या आएगा यहाँ पे Z आएगा। क्लियर है। अगर अंतिम लेटर की मैं बात करूं तो अंतिम लेटर की मैं बात करता हूं तो B के बाद क्या आता है C आएगा, C के बाद क्या आएगा D, D के बाद क्या आता है भाई, कहाँ गया अंतिम लेटर का कंपेयर, D के बाद क्या आता है E, E के बाद क्या आता है F, यानी कि एक को छोड़ दिया, B के बाद एक को छोड़ दिया तो D लिखा, D के बाद E को छोड़ दिया तो F लिखा, तो F के बाद एक को छोड़ेगा तो F के बाद क्या आता है G, और G को छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा H। ठीक है, यानी कि हमको दो लेटर मिल गए, पहला और अंतिम। तो इसका भी कोई ऐसा ही चक्कर होगा कि भाई वाई को देखो, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि वाई है यू है तो क्या करें, तो सीधा सीधा एक काम कर लो, क्या कर लो भाई कि वाई का कोड ही लिख डालो। तो वाई का कोड कितना होता है 25, यू का कोड कितना होता है 21, क्यू का होता है 17 नहीं 18, क्यू का कितना होता है 17। तो यहाँ पे देखोगे कि भाई 25 है और 25 में कितना घटाया गया होगा तो -4 किया गया होगा तो 21 आया, और 21 में कितना घटाया होगा तो 21 में भी -4 ही किया गया है, क्योंकि 17 और 4 21 होता है तो -4 किया होगा। तो अगले वाले में भी क्या किया गया होगा -4 किया गया होगा। ठीक है, तो अगले वाले में भी -4 किया होगा, तो जब -4 करेंगे तो इसमें कितना आएगा 13, और 13 का मतलब क्या हुआ, 13 का मतलब क्या हुआ भाई, 13 को किसको कहते हैं तो 13 किसको कहते हैं M को। तो आपका कोड ये हुआ। क्लियर है यहाँ से, यहाँ से ये क्लियर है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये थे आपके अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन। आप बस दो चीजों का बस ध्यान रखिएगा, वो है आपका ये जितने भी लेटर हैं उसके कोड याद रखना, और दूसरी बात आपको क्या रखना है कि आपको ये याद रखना है अपोजिट लेटर। बाकी इससे इसके अलावा कोई
किसी से मेल जोल बना के नहीं देगा, बस इन्हीं चीजों को आपस में इधर उधर करके नंबर को जोड़ के यही चीज करेगा। क्लियर है? तो जितना है इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे जो भी हमारा वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।